मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। आज हम हैं मोहला में और अभी वैसे श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का समय चल रहा है और लोग इसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। जब लोग पूरे अपने जीवन काल में श्री राम का नाम लेते हैं और अंतिम बार जिस पड़ाव में वो श्री राम का नाम लेते हैं, हम उस जगह में पहुँचे और ये मोहला का मुक्ति धाम पहुँचे। और मेरे पीछे में मोहला के ही लोग हैं जो कि मुक्ति धाम उत्थान समिति के लोग हैं और ये मोहला का जो मुक्ति धाम है उसके क्रियान्वित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके भविष्य के लिए भी अच्छे से काम कर रहे हैं। हम जब यहाँ पे आए हैं तो देख रहे हैं कि चारों साइड में जो प्लांटेशन हुई थी वो आज के दिनों में ग्रोथ हो चुकी है। उसके बावजूद भी बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं बनी हैं। उसके तहत हम लोगों से मिलने पहुँचे हैं और अब हम उनसे भी बातें करेंगे और समझेंगे कि उनकी क्या क्या समस्या है और क्या मांगे हैं जो मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराई जा सकती है। भी आपका नाम? अनिल कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं मुक्ति धाम में और मुक्ति धाम का डेवलपमेंट तो लगातार होते हैं, हमको दिख रहा है। यहाँ पे प्लांटेशन भी अच्छे से हो रही है और लगातार आप लोग जो काम कर रहे हो काफ़ी सराहनीय है। तो इसके अलावा और क्या समस्या आ रही है आप लोग? मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बताना चाहूँगा हमारे मुक्तिधाम उत्थान समिति का। हम लोग इसमें कुछ लोग साथ में आए, हम लोग सब गांव मैंने यहाँ रहने वाले, जिसमें हम लोग सहपाठी भी हैं, क्लास में पढ़े हुए हैं पुराने। तो एक दिन सोचे कि मुक्तिधाम के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम लोग करीब 12-15 लोग आए, जो कि आज संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो हमने आवेदन वगैरह किया, तो 12 मई को इसका वो हुआ, क्षेत्रफल की जानकारी के लिए सीमांकन कराया गया, जिसमें सीमांकन हुआ और उसका पंचनामा बनाकर भी दिया गया, जिसमें लगभग 10 एकड़ की भूमि की जानकारी हमें मिली, जो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि हमें पहले जानकारी ही नहीं थी। उसके बाद इसके लिए हमने चाहा कि ये निस्तार पत्रक, क्योंकि ये प्रशासन निस्तार पत्रक में चढ़ा नहीं हुआ कि मुक्तिधाम की भूमि है, अगर शासकीय भूमि ही दिखाता है, तो निस्तार पत्रक के लिए कार्रवाई हम लोग चालू किए, जिसमें कि आवेदन अगर दिया गया है, लेकिन पंचनामा के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 3-3 2-2 बार लगभग आवेदन दिया जा चुका है कलेक्टर महोदय, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय को, लेकिन वो कार्यवाही अभी भी अटकी हुई है, जिससे सही तरीके से हमको जवाब अभी तक मिला नहीं है। और रही बात मुक्तिधाम अपने उत्थान समिति के सदस्यों द्वारा और गांव के प्रबुद्ध जन लोग और मिलकर के हमने जुलाई में वृक्षारोपण किया, जिसकी समय समय पर आकर हम लोग देखभाल करते हैं और उसी कार्य में अपन लगे हुए हैं। और आज भी वैसे भी मोदी जी का आह्वान है कि अपने आसपास के स्वच्छ साफ सफाई रखें, लेकिन हम तो लगातार करते ही आ रहे हैं सतत। इसमें आज एक और मौका मिल गया प्रधानमंत्री महोदय जी कारण। चलो ठीक है। जो आप बोल रहे हो कि जो शासन प्रशासन को आप लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया, वो कौन से साल की बात कर रहे हो? वो अभी कराए हमने 12 मई का, 2023 में 12 मई के बाद। चलिए ठीक है। ले सियान, आप मन के नाम? रमेश द्विवेदी जी। मैं मोहला का रवैया हूँ। हाँ, तो द्विवेदी जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि समन्वित करके निस्तार पत्रक में मुक्तिधाम के नाम से चढ़ाने के लिए आप लोगों ने जो शासन को अवगत कराया है, उनमें शासन का क्या कहना है? सीधा साफ सब शासन की ओर से अभी भी कोई भी जवाब हमको नहीं मिला है। हाँ। ऐसा भी कोई संतुष्टिपूर्ण अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं दिख रही है। बल्कि हम शासन प्रशासन से और हमारे अन्य जो समाज सेवी हैं जो मोहल्ला में निवासरत हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो इस ओर जो है अपना ध्यान आकृष्ट करें, ताकि हमारा यह काम जो है थोड़ा सा द्रुत गति से हो। काफी धीमी गति से हम चल रहे हैं जी। और इस बात से भी अवगत कराना चाहूँ आप लोगों के माध्यम से कि लगातार ये देखने को आया है कि इस जमीन पर थोड़ा सा कब्जा का भी माहौल बन रहा है। पिछली बार भी मैंने आप सभी को अवगत कराया था। सीमांकन के माध्यम से हमको पता चला कि 9 एकड़ 80 डिसमिल की ये जमीन है जी, जो अभी मौके पर देखने पर 2 से 3 एकड़ ही समझ में आता है। 9 एकड़ 80 डिसमिल, 9 एकड़ 80 डिसमिल का ये पूरा एरिया है जी। तो शासन प्रशासन से हम लगातार यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो जमीन है भू राजस्व में अभी तक जो है ये दर्ज नहीं है मुक्तिधाम के नाम से, जबकि पूरे समाज के लोग जो हिंदू धर्म के झंडा बरदार हैं वो यहाँ रहते हैं और उनकी अगुवाई में जो भी मृतक देह है उसका अंतिम संस्कार हम कई वर्षों से यहाँ देखते आ रहे हैं। पर बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी ये मुक्तिधाम के नाम से भू राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जैसा कि भैया कह रहे हैं और हमको भी समझ आ रहा है कि लोगों का आखिरी पड़ाव होता है और यहीं पे आकर के उनको सम्मिलित होना होता है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन हो या राजस्व विभाग हो, इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और अभी तक इस पे जो काम होना था वो हुआ ही नहीं है। अभी हम सुरजीत भैया से भी बात करेंगे। सुरजीत भैया, हमें तो ये बताइए, आपके रहते हुए भी ये काम कैसे नहीं हो रहा है?
हमारे रहते हुए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी जी सब दोस्त यार सब यहाँ के ग्रामीण लोग मिलकर कोशिश किए कि कम से कम हमारी जो मुक्ति धाम की जो जमीन है सीमांकन कर हम मुक्ति धाम के नाम में चढ़ाया जाए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके ही हम लोग इसको उत्थान की ओर ले जाएं। और जो आज तक हमारे बुजुर्ग लोग कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए हमारे सब दोस्त यार और हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ला के समाज के लोग भी आगे आए इसके उत्थान के लिए, क्योंकि आज तक इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। जी जी जी। तो हम लोग चाहते हैं कि मुक्ति धाम एक ऐसा सुंदर जगह बने जहां आदमी आने के लिए डरता है, वो आके यहाँ बैठ के देखे कि राम नाम के बाद जहां हमको सत्य में जाना है वहां आके हमको क्या होता है करके। बिल्कुल। तो ये हम लोग की मंशा है। चलिए ठीक है। तो भैया की बहुत अच्छी सोच है, जितने सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन लोगों की इतनी अच्छी सोच है कि इस मुक्ति धाम को अच्छी तरीके से वो डेवलप करना चाह रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जोड़ना चाह रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर आकर के शांति से बैठ भी पाए। जैसा कि हम मोहल्ला में हैं और मोहल्ला में कहा जाता है कि यहाँ की ज़मीनें चलती है और मोहल्ला में ज़मीन का मसला बना रहता है, जहाँ एक ओर निजी व्यक्ति को शासन प्रशासन लाभ दिलाने के लिए जो कि उस कैटेगरी में भी नहीं होता उसको पट्टा दे दिया जाता है। उसके बावजूद भी हम अभी जो मुक्ति धाम का क्षेत्र में पहुंचे हैं, ये सालों साल से मोहल्लावासी यहीं पे आकर के मृतक को दाह संस्कार देते हैं, उसके बावजूद भी इस जमीन को निस्तारी पत्र नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमेशा जो सामुदायिक हित है मोहल्ला की उसको नज़रअंदाज किया जाता है और निजी स्वार्थ वाले लोगों को बिल्कुल उनके लिए शासन प्रशासन हमेशा से काम करते आई है। मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि मुक्ति धाम जो संस्था है उसके साथ पूरे मोहल्लावासी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि इस ज़मीन की इस जगह की जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो सके। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल ये जल्दी डेवलप हो पाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि शासन प्रशासन के कान में जूं रहेंगे और वो त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ की जो समस्या उस पर काम हो। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार, मेरे साथ है पूरे मोहल्लावासी और नरेश बोगा जी। धन्यवाद।